हरे कृष्णा। तो आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय 23। पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। और तो जैसे पिछले अध्याय में देखे तो पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे। तो अभी यहाँ पर इस श्लोक में शब्द है एकदा। एकदा मतलब एक बार। कि जब मतलब पृथु महाराज राजा थे जो अपनी शासन चला रहे थे। लेकिन तब आज इस श्लोक में जैसे शब्द है एकता, कि एक बार उन्होंने देखा। जैसे है दृष्टवा आत्मान प्रवसम, कि उन्होंने एक बार देखा अपने शरीर को कि उनका शरीर वृद्ध हो गया है। तो तो उन्होंने देखा कि मेरा जो शरीर है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये देख के उन्होंने क्या किया, फिर आगे इस श्लोक में बताया गया है कि कि पहले उन्होंने जितना भी उनका संपत्ति था वो बांटना शुरू किया। जितने भी जितने भी जड़ तथा जंगम, मतलब जड़ मतलब जो जो चलते नहीं है जैसे पेड़ पौधे। और जंगम मतलब जो चलते हैं जैसे पशु पक्षी। तो ये सब प्रजा रहती है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रजा का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई राजा है तो उसके राज्य में जितने भी जीव जंतु है वो सब उसकी प्रजा है। ऐसे नहीं कि केवल जो मनुष्य है वही प्रजा है। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब सब उस राजा की प्रजा है। तो उसका काम है कि जो प्रजा का देखभाल करना, सब सबका देखभाल करना। तो प्रभा जी मतलब लेक्चर में बोलते थे कि विदेश में कि लोग जैसे क्रिश्चियन में उन लोग का वो लोग बोलते हैं कि जो केवल मनुष्य के अंदर ही आत्मा रहती है, केवल मनुष्य ही एक जीव है। और जो वो जितने भी अलग पशु है पक्षी है पेड़ पौधे हैं वो उनको मानते नहीं कि ये लोग भी जीव है। और इसीलिए जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि दाउ शेल नॉट किल, किसी को नहीं मारना है, किसी जीव की हत्या नहीं करना है। लेकिन वो मतलब उन्होंने चेंज कर दिया। और जो जीसस क्राइस्ट की जो शिक्षाएं थी उनको बदल दिया और उन्होंने ये कर दिया कि दाउ सेल नॉट मर्डर। दाउ सेल नॉट मतलब जो मर्डर नहीं करना है। मर्डर मतलब कि आदमी को नहीं मारना है, बाकी को मार सकते हैं। बाकी जितने पशु हैं उनको मार सकते हैं। तो प्रभा जी सब उनका बहुत आलोचना करते थे। प्रभा जी बोलते थे कि आप जो क्रिश्चियन हैं तो आप जीसस क्राइस्ट को भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। कि जीसस क्राइस्ट बोले कि दाउ सेन लॉट किल, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, फिर भी आप उनको मार रहे हैं। तो आप मतलब आप तो अपना जो क्रिश्चियन का धर्म है उसको भी अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। और तो ये प्रभा जी बार बार मतलब बोलते थे कि जो जीव जंतु है वो भी आप प्रजा का हिस्सा है। जितने भी पशु है पक्षी है, ऐसा नहीं कि वो प्रजा के बाहर है। वो भी प्रजा के अंदर ही आता है। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ सब। तो तो इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में आए हैं कि जब पृथु महाराज देखा कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अभी उम्र हो गया है, वृद्ध हो गया हूँ मैं। तो उन्होंने निर्णय किया कि अभी वो जो जितना भी राज्य है वो उसका भार अपने पुत्रों को देके अभी वो वन में जाएंगे, वन में तपस्या करने के लिए। तो फिर उन्होंने सब चीज की व्यवस्था की कि उन्होंने देख कि जो संपत्ति थी वो जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। और फिर जितने भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर लिखा है, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका की व्यवस्था की कि
कि आजीविका मतलब कि उनका जुगारा मतलब उनका हर चीज मतलब आजीविका मतलब पैसा की भाई उनका जो जैसे जन हम बोलते हैं कि हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं जॉब बोलते हैं जॉब कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं। तो वो सब व्यवस्था का कि जितने भी व्यक्ति थे प्रजा थे सबको सबको देखा कि सबको कुछ न कुछ काम हो। वो आजीविका मतलब उनका जो कमाई का कोई न कोई जरिया हो। तो उनकी व्यवस्था की और यहाँ पर यह भी लिखा है कि धार्मिक नियमों के अनुसार कि जो वो लोगों को काम में लगाया जो जिनसे उनको धन मिलेगा तो दो जो काम भी था वो धार्मिक नियमों के अनुसार था। कि ऐसा नहीं कि कोई भी काम में लगा दिया। जैसे अभी हमारे पास मतलब बहुत सारे मेरे को एक मतलब कोई व्यक्ति मिला था तो वो बोल रहा था अ, कि उसका काम बोल रहा था कि वो ये जो ये मांस मांस वगैरह का उसका दुकान है उसको ये काम करना पड़ता है। तो तो जब ये जीव हत्या करना मांस बेचना तो ये काम है जो धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं है। तो, तो उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार सबको लगाया सबकी कि सब अपना जो धन अर्जन कर धन मतलब कमा पाए ऐसा काम उन्होंने व्यवसाय में लगाया प्रजा को। तो ये भी राजा का कर्तव्य है कि जो उसके राज्य में जितने भी लोग हैं सब सब मतलब कमाई का कोई न कोई जरिया हो कोई मतलब बेरोजगार न रहे। तो ये तो आदर्श राजा थे पृथु महाराज जैसे प्रभास तात्पर्य में लिखते हैं। तो उन्होंने ये किया कि सभी को अपने अपने व्यवसाय में लगाया धार्मिक नियमों के अनुसार। और फिर यहाँ पर एक और श्लोक में आया है कि निष्पादिते ईश्वर आदेशो यदर्थम यह जज्ञिवान कि ईश्वर आदेश हो कि जो महाराज है उनको भगवान ने भेजा था। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान है पूरे समस्त लोगों के स्वामी हैं। तो भगवान का काम है कि देखना कि पूरा संसार में सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना जो कर्तव्य अच्छे से कर रहे हैं क्या। ये भगवान ये काम है भगवान का देखना क्योंकि भगवान ही समस्त लोगों के स्वामी हैं। और जब ये जो सभी लोगों के कर्तव्य पालन में कोई मतलब त्रुटि होती है या विषमता आने लगती है कर्मों के पालन में तो भगवान प्रकट होते हैं या अपने जो पार्षद है अपने भक्तों को भेजते हैं भगवान। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं यहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब भी धर्म की हानि होती है और जो लोग अपना कर्तव्य उनका कर्तव्य पालन करने में त्रुटि आती है तो फिर भगवान आते हैं या भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो तो इसमें भगवान का आदेश ये था कि पृथु महाराज आए। और जो क्योंकि जो महाराज वेण थे पृथु महाराज से पहले तो वो एक असुर थे मतलब असुर राजा थे वो। और वो क्रूर राजा थे वो। और उन्होंने क्या किया था कि जितने भी वैदिक अनुष्ठान यज्ञ जितने भी धर्म के काम थे सब बंद करवा दिए थे उन्होंने। और सबको आदेश दे दिया था कि कोई यज्ञ नहीं होगा कोई भी धर्म का काम कुछ नहीं होगा। तो ये सब बंद करा दिए थे। तो इसके कारण जो पृथ्वी है उन्होंने भी जो अन्न है अन्न देना बंद कर दिया था वर्षा भी ढंग से नहीं हो रही थी। तो ऐसा और लोग भी और मतलब सरकार ही ऐसा हो गया था तो पूरा जो प्रजा थी सब दुखी थी। और क्योंकि ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे जैसे ब्राह्मण का काम रहता है यज्ञ करना यज्ञ करना सिखाना
शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, दान लेना, दान देना। तो ब्राह्मण भी अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे। तो पूरा विषमता आ गई थी कि लोगों का कर्तव्य पालन अच्छे से नहीं हो रहा था। और तो इसके कारण भगवान ने पृथु महाराज को भेजा। और तो फिर पृथु महाराज आए, तो उन्होंने, तो भगवान ने जैसे उनको भेजा था कि सभी जो प्रजा है अपने अपने कर्तव्यों में मतलब लगे रहे धार्मिक नियमों के अनुसार, और सभी प्रजा सुखी रहे। और तो ये सब भगवान ने उनको भेजा था पृथु महाराज को यहाँ पर करने के लिए, राज्य का अच्छे ढंग से शासन करने के लिए। तो उन्होंने पूरा अच्छे ढंग से शासन किया। और उन्होंने देखा कि जितनी सब प्रजा है अपने अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर रही है। और उन्होंने जो प्रजा है उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, जिनको क्या, जिसको जिस प्रकार की जरूरत जरूरत थी। तो इस प्रकार प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी से रह रही थी, पृथु महाराज के राज्य में। जैसे यहाँ पर बोला गया कि पृथु महाराज एक आदर्श राजा थे। तो तो जो जो शासन कर रहे थे वो आदर्श शासन कर रहे थे, और कोई भी मतलब प्रजा किसी प्रकार से दुखी नहीं थी। तो ये उन्होंने जो भगवान का आदेश था उनका अच्छे से पालन किया। और तो फिर तो भाई फिर उन्होंने जब एक दिन देखा कि अभी उनका उम्र हो गया है, तो 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 वैदिक जैसे प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है इसमें ऐसा रहता है कि जो कि पहले 25 साल व्यक्ति गुरुकुल में रहता है, गुरु की सेवा में। और फिर गुरु की आज्ञा से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 50 साल तक। और मतलब आगे 25 साल। तो जब उसकी उम्र 50 साल हो जाता है तो उसके जो बेटे हैं वो बड़े हो जाते हैं कि वो परिवार का देख रेख कर सकते हैं। तो फिर वो घर छोड़ के वन जाता है, वन में तपस्या करने के लिए। और तो वानप्रस्थ, उसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और इस आश्रम में जो व्यक्ति है अपनी पत्नी के साथ रह सकता है। और फिर तो अगले 25 साल वानप्रस्थ आश्रम रहता है, तो 75 साल हो गए। और फिर जैसे हम लोग जो अभी 100 साल माने उम्र, तो ऐसा रहता है कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर 25 साल वानप्रस्थ। उसमें व्यक्ति पत्नी के साथ रहता है और दोनों तपस्या करते हैं भगवान के लिए वन में जाके। और फिर जो आगे 25 साल है उसमें जो व्यक्ति है वो संन्यास लेके जगह जगह भ्रमण करता है भगवान का, जो भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए। तो ये ऐसा ये वैदिक सभ्यता में, जो वैदिक सभ्यता है कि वर्णाश्रम धर्म। तो तो इसी कारण फिर जब पृथु महाराज ने देखा कि भी उनका जो पुत्र हैं वो सब बड़े हो गए हैं कि अभी वो राज्य का शासन कर सकते हैं, और उनका अभी उम्र हो गया है। तो फिर उन्होंने जो राज्य था अपने पुत्रों को बांट दिया, सभी पुत्रों को बांट दिया कि अलग 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 राज्य सभी पुत्रों को दे दिए शासन करने के लिए। और फिर अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। तो और फिर वहां पर तपोवन में जाके तपस्या किए। तो तो ये यहाँ ये श्लोक का ये मतलब इसमें से अनुवाद हमने देखा और तात्पर्य भी देखा कि तो 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 ये हमारा ये वैदिक सभ्यता के अनुसार ये रहता है कि व्यक्ति को कि घर में नहीं रहना चाहिए जीवन के अंत तक। उसको वो जो उसका जिम्मेदारी है कि जैसे गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी रहता है कि परिवार का पालन करना। और तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन उसी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है वो है कि भगवान को प्राप्त करना।
कि जो मनुष्य जो जीवन है, तो इसी में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य, इसलिए बोला गया है कि जो मनुष्य जीवन के बारे में प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुष्य लोके। और कि ये जो मनुष्य का जो जन्म है ये दुर्लभ है, ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुष्य लोके अध्रुवम तद अध्रुवम तदपि अर्थदम। कि ये जो जो ये मनुष्य का जीवन है ये भी अध्रुव है, मतलब निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा मनुष्य जीवन। इसमें भी हमको ऐसा जीवन मिला है, मान लो 100 साल का। अभी तो उतना भी नहीं है, अभी तो लोग 60-70 साल जीते हैं। तो मतलब ये भी पूरा ऐसे नहीं है कि हम मनुष्य हम कि अगला जन्म भी मनुष्य मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अध्रुव है कि शाश्वत नहीं है कि हमेशा मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन फिर बोला गया है कि अर्थदम, ये जो मनुष्य जीवन अर्थद है। अर्थद है मतलब कि ये हमको जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करने में हमारा ये पूर इस मनुष्य के द्वारा हम हमारा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को जानना और भगवान को प्राप्त करना, तो ये मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये अलग अलग जगह दिया गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो इसको मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कि जो पारिवारिक जीवन है उसी में लगा के ये व्यर्थ कर देना। कि जैसे बाहर भी लोग बोलते हैं कि अभी संसार में रहना है तो काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, ये बाकी सब चीज करना पड़ेगा। तो ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो हम इसके लिए मना नहीं करते हैं, वो बाकी सब चीज करना है कि संसार में काम भी करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, परिवार भी चलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन जो लक्ष्य है वो हम वो नहीं छूटना चाहिए। कि जो मनुष्य जीवन इसीलिए है कि मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। और बाकी जो योनियां है, पशु है, पक्षी है, उसमें भगवान को नहीं जान सकते हैं। अभी मान लो इधर क्लास में है कोई कोई मान लो घर में है कोई भी, उधर कुत्ता भी है या कोई पशु है, उसको नहीं समझ में आएगा कि अभी क्या कल यहाँ पर बता रहे हैं। तो, तो मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति जो है ये भगवान को बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसीलिए इसको व्यर्थ नहीं करो गंवाना चाहिए कि। और बाकी चीज ऐसा मना नहीं है, जैसे यहाँ पर भी जैसे वैदिक सभ्यता में बोला गया है कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर तो गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी पूरी करते थे व्यक्ति। और जब देखते थे कि उनके जो पुत्र हैं वो भी घर का जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो फिर वो भगवान के लिए वो मतलब जो उनका अंतिम जो जीवन है वो भगवान के लिए लगाते थे वो, भगवान का भक्ति करने में। और क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, अभी बेटे हैं तो बेटे को करने देना चाहिए, पुत्र हैं वो लोग करेंगे। तो नहीं, हम भी अभी जैसे कृपा जी उदाहरण भी दे देते, जैसे नेता है, अलग अलग नेता रहते हैं, तो वो लोग भी उनको कुर्सी मिलता है तो कुर्सी से बहुत आसक्त हो जाते हैं और कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। और कृपा जी बोलते हैं या तो कोई जब मृत्यु आती है तो छोड़ते हैं, या कोई फिर उनका कोई दूसरे से उनका आता है तब छोड़ते हैं, खुद से कोई नहीं छोड़ता है। तो इतना बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं फिर भी सब राजनीति ये सब चीज में लगे रहते हैं। तो ये तरीके से वो इतना बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जो जो मनुष्य जीवन में आ, अभी हम ऊपर का चीज प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो मतलब मान लो अभी मनुष्य जीवन में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा पोस्ट मिले, पैसा मिले, इतना सब चीज मिले। लेकिन क्या है कि
ये जो मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मृत्यु के बाद हम मान लो, फिर मान लो मनुष्य शरीर मिला तो फिर हमको वैसा सम्मान मिलेगा नहीं, या वैसा पोस्ट मिलेगा नहीं। फिर वही शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, शुरू से वही स्कूल जाना पड़ेगा, फिर बाकी सब चीज वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अभी तो संसार में रहना है तो जो संसार के जो काम है, कर्म है, वो सब करना है, उसके लिए मना नहीं है, मतलब मना नहीं है, सिर्फ शास्त्र में भी मना नहीं है कि जैसे यहाँ पर पृथु महाराज है, तो वो भी देख रहे हैं कि जो उनकी प्रजा है वो भी अपना अपना जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म में लगी हुई है क्या। और जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं इधर श्लोक के अनुवाद में भी आया है कि पृथु महाराज ने धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी, कि लोगों को काम में लगाया उनका धार्मिक नियमों के अनुसार, कि सब चीज को लोगों के पास मतलब उनको काम में लगाया, ताकि उनको जो धन प्राप्त करने की सुविधा दी उनको, ताकि धन होगा तो परिवार को अच्छे से चला पाए। तो ये सब मतलब संसार है तो ये सब करना पड़ता है संसार में, धन भी कमाना रहता है, परिवार सबका पालन करना रहता है। लेकिन जो जो मनुष्य जीवन का जो जो मेन लक्ष्य है वो मतलब वो छूटना नहीं चाहिए। हम्म, तो इसीलिए जो ये वर्णाश्रम है, जो धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो इस प्रकार बनाया गया है कि 25 साल व्यक्ति गुरु के जो पास रह के सीखता था, मतलब जो धर्म के बारे में ज्ञान लेते थे। और फिर जब जब ये आध्यात्मिक ज्ञान में पूरा वो सीख लेते थे गुरु से, तब वो गृहस्थ जो आश्रम में जाते थे, ताकि उसमें भी वो ज्यादा वो भौतिक में ज्यादा फंसे नहीं। और फिर जब 50 साल उम्र हो जाता था उनका, तो फिर वो जब उनके पुत्र सब बड़े हो जाते थे तो उनको परिवार का जिम्मेदारी देके वो भगवान के लिए निकल जाते थे, भगवान प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए तपस्या करने के लिए। तो और फिर बाद में संन्यास लेते थे। तो अभी जो कलयुग है, तो अभी तो इतना नहीं है, जैसे पहले यहाँ पर प्रपात जी लिख रहे हैं कि पहले इस श्लोक में बोला गया है, तपोवन, तो पहले बहुत सारे वन होते थे। तो अभी तो इतना तपोवन नहीं है, वन भी है नहीं। और उधर हम तपस्या भी अभी लोग नहीं कर सकते हैं, भी लोग तो घर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसी के लिए अभी कलयुग में तो इतना अभी नियम पालन नहीं हो पाता है कलयुग में कि हम वन में जाए तपस्या करें। तो इसी के लिए अभी कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जो लोगों का ये जो स्थिति देखते हुए तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप जिस स्थिति में हैं वहीं आप रह के भक्ति करिए। हाँ, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। हम्म, तो 16 माला ध्यान पूर्वक हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है। और घर में रह के भक्ति करिए, भगवान को भोग लगे प्रसाद खाना, भगवत गीता पढ़ना, और जैसे घर में मंगला आरती करना, भगवान का सेवा करना, तो ये कर सकते हैं। और तो मतलब सीखने का बात यही है कि मतलब जो हमको अंदर से ये रहना चाहिए कि हमको जो मनुष्य जीवन है ये है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जो बाह्य रूप से फिर हमको फिर जो भी हमारा जिम्मेदारी है वो तो वो कर सकते हैं, वो मतलब करना है जिम्मेदारी बाह्य रूप से, उसमें आसक्त नहीं होना है। जैसे यहाँ पर पृथु महाराज है, तो उनका भी राज्य बहुत अच्छे से वो राज्य चला रहे थे। और हर चीज बहुत अच्छे से चल रहा था। और जो उनकी प्रजा थी वो भी बहुत सम्मान करती थी। जैसे इस श्लोक में आया भी है कि जब वो घर जब राज्य छोड़ के जा रहे थे वन में, तो प्रजा सब रो रही थी,
प्रजा मतलब दुख के कारण रो रही थी। तो इतना प्रजा भी प्रेम करती थी, फिर भी वो प्रजा से मतलब आसक्त नहीं थे। उनका आसक्ति था भगवान में, कि भगवान को प्राप्त करना है। तो वैसे ही जो जैसे वैसे हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि आप मान लो कोई ऑफिस में काम भी करने जाते हैं, तो जो काम करिए लेकिन मन को कृष्ण में लगाना है। जो मन है वो कृष्ण में लगाना है, और बाकी हमारा जो भी कर्तव्य है हम लोग वो हमको करना चाहिए, लेकिन मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। जैसे भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं कि माम अनुस्मर युद्धे च, कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि माम अनुस्मर युद्धे च, कि मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो। तो तो जो भी हमारा कर्तव्य है हमको करना है, लेकिन जो मन है वो कृष्ण में लगाना है। मन उधर नहीं लगाना है, मन भौतिक वस्तु में नहीं लगाना है, मन कृष्ण में लगाना है। और भौतिक वस्तु को, जो भी भौतिक का कार्य है उनको एक ड्यूटी मान के करना है, कि ये ड्यूटी मान के। और जैसे यहाँ पे पृथ्वी महाराज का ड्यूटी था, भगवान ने आदेश दिया था कि आपको प्रजा का, जो राज्य का अच्छे से शासन करना है, और देखना है कि प्रजा हर तरीके से सुखी रहे। तो वो कर रहे थे उनका कर्तव्य मान के। लेकिन जब उनको समय आया कि वन में जाना है भगवान प्राप्त करने के लिए, तो तो हमेशा उन्होंने भगवान का ही चिंतन किया। तो फिर इसीलिए वो अंत में भी उनको, जब उन्होंने देखा कि वृद्ध हो गया हूँ मैं, तो फिर वो राज्य छोड़ के वन चले गए। और प्रभुपाद जी लास्ट में ये भी लिखते हैं कि पृथु महाराज तो भगवान के ही अवतार थे, सत्यावेश अवतार। तो वो तो ऐसे भी भगवत धाम जाने वाले थे इस संसार को छोड़ने के बाद, लेकिन फिर भी लोगों को सिखाने के लिए कि वैदिक सभ्यता के अनुसार वन में जाना चाहिए। मतलब मतलब घर में नहीं रहना चाहिए, घर भाई पूरा जीवन घर में ही भौतिक कार्यों में लगे रहे, ऐसा नहीं। एक, जब आपका जो भी जिम्मेदारी करना है, जब एक समय आता है कि जो पुत्र है वो सब जिम्मेदारी ले सकते हैं घर का, तो फिर आपको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए उस समय, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होके। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो हमने यही चर्चा की कि जो पृथु महाराज ने एक बार देखा कि वो वृद्ध हो गए हैं, तो फिर उन्होंने जो राज्य है, इस संपत्ति को जो सब में बांटा, अपने पुत्रों को पृथ्वी का राज्य सौंप दिया। और और जो उन्होंने भगवान का आदेश दिया था वो भी उन्होंने पूरे पूर्ण रूप से पालन कर दिया था, कि जो राज्य का अच्छे से शासन किया था, प्रजा को देखा था कि कोई चीज की कमी नहीं थी, सही प्रजा सुखी थी। तो ये सब भगवान का आदेश का उन्होंने पालन कर दिया था। तो इसके बाद फिर वो वन गए। और तो हमने फिर यही चर्चा किया लास्ट में कि हमको जो भी हमारा जो जिम्मेदारी रहता है, बहुत कुछ कुछ समाज में रहते हैं, तो समाज के अनुसार हमको हमारा कर्तव्य करना रहता है। भौतिक भौतिक ड्यूटी रहता है, भौतिक कर्तव्य रहता है, तो वो हमको करना है वो। और लेकिन जो मन है वो कृष्ण में लगाना है। और हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कि जो हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, वो छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।